नमस्कार। हमारे मंच में आपका स्वागत है, जहां देश की राजधानी दिल्ली सहित देश के अनेक राज्यों में कोरोना की दंश से लोग त्रस्त हैं। वहीं उत्तराखंड में हिमालयी सीमांत प्रदेश उत्तराखंड में लोग वनाग्नि से त्रस्त हैं। ये सामने दिखाई दे रहा है, ये कोट गांव के निकट की पर्वत श्रृंखलाओं में इतनी वनाग्नि है। ये सामने विनायक धार है। विनायक धार के ऊपर ये जो दिखाई दे रही विनायक धार के दाएं तरफ ये जंगल में आग लगी हुई है, और इधर ये ऊपर रामचाणा के नजदीक वाले क्षेत्र में भी आग लगी। ये सीमांत जनपद चमोली का एक कड़ाकोट क्षेत्र है, और कड़ाकोट क्षेत्र में काफ़ी यहाँ चारों तरफ रमणीक पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। और इस क्षेत्र में ये ऊपर देखिए, ये आप ये रामचाणा, ये बांझ का जंगल है। यहाँ धीरे धीरे चीड़ ने अतिक्रमण कर दिया है। ये ऊपर ये जो धार सही है ब्रह्मकुंड की तरफ, ब्रह्मकुंडी, यहाँ से पीछे मोख बारों घाट विकास खंड का क्षेत्र चलता है। और ये सामने जो जंगल में दिखाई दे रहा आग लगी है 3-4 दिनों से, और वो दूर सामने दिखाई दे रहा है विनायक धार, वहाँ से उधर नंदप्रयाग की तरफ लगी है। बद्रीनाथ नंदप्रयाग नज़दीक है। इधर ये पूरे कोट के पर्वत श्रृंखला में आग लग चुकी है। और इधर ये चांदपुर गढ़ी दिखाई दे रही है। चांदपुर गढ़ी में ये अग्नि लगी हुई है। वो आग धुंध से पूरा क्षेत्र आच्छादित है। तो उधर कवातीर है बीसी का, वो उसमें कई दिन पहले हमने आपको बताया भी था कि तो ये जो आज की चर्चा का मुख्य विषय ये है कि ये वनाग्नि लगी हुई है, इसके बावजूद न तो वन विभाग जो इन वनों को अपनी संपत्ति घोषित करता है, वो इन अग्नि पर काबू करने के लिए लगा हुआ है। इस वनाग्नि को अंकुश लगाने के लिए कोई प्रयत्न नहीं कर रहा। वहीं दूसरी तरफ ये जो स्थानीय लोग भी इस चीज़ में, ये सीधा आप दिखाई दे रहा होगा आपको, ये कितनी आग लग चुकी है, आग लग गई है। तो इसमें लोगों का सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि पहले जंगल, जब से सरकार ने जंगलों में अपने अधीन करके वन अधिनियम से स्थानीय लोगों के हकूकों को से वंचित किया, उन्हें जंगल की जो उनके पारंपरिक अधिकार थे, जिनको पालते पोसते और वो करते थे, संरक्षण करते थे, जंगलों को रक्षा करते थे, तो उस अधिकार से जब वंचित किया गया तो लोग तमाशबीन हुए। वहीं वो सामने ये दिखाई दे रहा है कि ये दिन में 4 बज रहे हैं इस समय, और ये वनाग्नि, ये कोट गांव नहीं है, नीचे दिखाई दे रहा है आपको, उसी के ऊपर ये इतनी धुंध लग गई है। ये इसका मुख्य कारण है जंगलात जब
स्थानीय लोगों के हक हकूक़ों पर अतिक्रमण जब सरकार के नीति निर्धारकों ने इस प्रकार के नियम कानून बनाए जो स्थानीय लोगों के परंपरागत सदियों से चल रहे अधिकारों का अतिक्रमण किया, तो उसके बाद लोग उदासीन हो गए जंगलों के प्रति। तो सरकार की नीतियां जो वन अधिनियम के अंतर्गत आती हैं, जो वन अधिनियम के अमानवीय कानूनों के अंदर एक तरफ इस वन अधिनियम से सरकार का बने लोगों को किस प्रकार से सरकार की इस कार्रवाई में अंतर नजर आता है, इसका वो है। एक तरफ सरकार कहती पर्यावरण, दूसरी तरफ जब सरकार के हित की कोई काम हो, जब वो बांध बनाते हैं, तो इसी भूकंप जो हिमालय के, ये मध्य हिमालय का क्षेत्र है, इसको भूकंप प्रभावित क्षेत्र, संवेदनशील क्षेत्र बताते हैं। वहाँ हजारों वर्ग किलोमीटर की जमीन पानी में डुबो दी जाती, जल समाधि दी जाती है, लाखों जंतुओं को जल समाधि दी, पेड़ पौधों को। तब पर्यावरण का ये कानून, वन अधिनियम का ये कानून लागू नहीं होना। पर लेकिन स्थानीय लोगों को जब सड़क होती है, नहर होती है, या अपने खेत खलिहान या कुछ काम, तो वन अधिनियम का नियम लागू कर दिया जाता है, उन्हें विकास कार्यों से वंचित किया जाता है। ये सामने आपको दिखा रहा हूँ मैं किस प्रकार से ये जंगल, ये देवदार के वृक्ष हैं और ये आम के वृक्ष भी दिखाई दे रहे हैं। नीचे ये चीड़ प्रजाति के पूरे हिमालय को रेगिस्तान बनाने वाला ये जंगल, ये ज्वलनशील होता है, इसमें काफ़ी वो होता है। तो इस प्रकार के कार्य, तो लोगों को कैसे पहले कहीं भी आग लगती थी, वो सामने ये दिखाई दे रहा है, ये क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये क्षेत्र, ये खैंतौली खाल और ये सैंज, नीचे चिरखुन, ये क्षेत्र जो दिखाई दे रहा है, ये कपाथीर का ये जंगल है। यहाँ 2-3 दिन पहले आग लगी थी। ये कपाथीर वो गांव है जहाँ पे भारत के प्रथम विक्टोरिया पदक विजेता दरबान सिंह नेगी का गांव है। तो यहाँ पे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत भी आए थे। ये कोटली है, यहाँ पे नीचे जो यहाँ पे निर्माण चल रहा है, यहाँ पे बीपी सिंह आए थे। बैगुणा जी के उपचुनाव में जो हुआ था, गढ़वाल लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसमें आए थे। तो यहाँ कबातीर में भी आग लगी जंगलों में, इधर कोट के उधर से ये विनायक, उसके पीछे ये विनायक से उधर दूसरी तरफ नंदप्रयाग वन क्षेत्र आता है और विनायक से इधर नारायणबगड़ विकासखंड वन क्षेत्र आता है। ये बांज के जंगल घिरे हुए, ये कोटली ग्राम का विषय है। ये नीचे भी जो कोटली के बस्ती है वो क्षेत्र है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। तो कैसे लोगों को फिर जो है, यहाँ के लोग पेड़ पौधों को संरक्षण करते थे, उनका बचाव करते थे, उनको अपने जीवन का अंग मानकर उनको पालते पोसते थे, संरक्षित करते थे। चौकीदार गांव में होता था, कोई वृक्ष न काट पाए, इस प्रकार हरा वृक्ष न काट पाए, तो इस प्रकार के नियम बनाए होते थे। पर लेकिन ये देखा जा रहा है, जब से वन अधिनियम से लोगों को ये गर्मियों में लोग अपनी गौशालाएं भी जंगल में ले जाते थे, वहाँ घास खेत खलिहान वहाँ भी करते थे। लोगों को अब उनके परंपरागत, उनके प्राचीन हक हकूक़ों से जो वंचित किया गया, तो उस चीज़ से लोग नाखुश हैं। सरकार ने धीरे धीरे जिस प्रकार से वन संपदा अपने अधीन कर दी, तो और लोगों को वंचित कर दिया, लोगों का जंगलों से
दुराव हो गया, उसके कारण आग लगती भी है कई क्षेत्र में, तो लोग उसे बुझाने नहीं जा रहे हैं, ये देखा जा रहा है। और नहीं वन विभाग के ये कर्मचारी उस वनाग्नि को बुझाने के लिए आ रहे हैं। अब उसके बाद ये खेल, कई तो ये आरोप लगाते हैं कि इस आग के पीछे भी ये वृक्षारोपण, अग्नि, ये आग बुझाने का जो अरबों खरबों का बजट है, वो विभाग के भ्रष्ट अधिकारी मिलके इस प्रकार का खेल करते हैं जो वृक्षारोपण और अन्य चीज़ों का होता है। पर लेकिन एक चीज़ हमें समझ आती, ये कैसे ही देश के जंगलों को संरक्षित किया जाए, कैसे लोगों को दोबारा जंगल बचाने के लिए इस प्रकार की अग्नियों से न, क्योंकि सरकार के पास सीमित वो है संसाधन है, वो इतने नहीं करना है। जब स्थानीय लोगों को जब तक उनकी सेवाएं नहीं ली जाएगी तब तक ये काम नहीं किया जा सकता है। इसलिए गांव को जंगलों के साथ स्थानीय लोगों को जोड़ना होगा और उनके परंपरागत हक हकूक़ों की रक्षा करनी होगी, उनको अधिकार देना होगा, वो चारे से लेकर वो तमाम अपने ये के। उसके लिए सरकार को अगर ईंधन को बचाना है, उत्तराखंड में जल विद्युत और ईंधन एक सीमा तक निःशुल्क प्रदान करना होगा। अगर वो निःशुल्क प्रदान किया जाता है तो और लोगों को ये लगेगा। दूसरा ये, जितना वृक्षारोपण के काम आते हैं वो स्थानीय ग्राम सभाओं को दिया जाए। स्थानीय ग्राम सभाओं को देने के बाद ये होगा कि इसमें एक भ्रष्टाचार कम होगा। एनजीओ के मार्फत से जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको रोकने का काम किया जाएगा। और इस मद में कि गाँवों से जो पलायन हो रहा है सीमांत क्षेत्रों से या ग्रामीण क्षेत्रों से, लोगों को रोजगार मिलेगा। जो मद में वृक्षारोपण और अन्य मदों में खर्च किए जाते हैं वो किसी एनजीओ इत्यादि एजेंसियों को न देकर केवल उनको स्थानीय ग्रामीण लोगों को जोड़ने का काम सरकार करे। और मेरे खास निवेदन कि उत्तराखंड सरकार, केंद्र सरकार हिमालयी क्षेत्र को संरक्षित करने के में जो योगदान ग्रामीणों का, हिमालय क्षेत्र के ग्रामीणों का है, उसको देखते हुए एक तो यहाँ के वन, जल, जमीन और पर्यावरण को बचाने का जो योगदान है उसके के कि लोगों को एक जरूरी मात्रा में उनको ईंधन, जिससे वो लकड़ियाँ आदि इत्यादि जंगलों में न जला जाके, एक ईंधन निःशुल्क मात्रा में मिलना चाहिए, एक मानक मात्रा में, कि एक परिवार, 4 आदमियों के परिवार को महीने में औसतन कितने लगती है वो उसे। दूसरा, बिजली निःशुल्क मिले, कितने बिजली उसकी एक मात्रा होनी चाहिए कि इतने यूनिट तक बिजली निःशुल्क दी जाएगी। उसी के साथ पानी का भी निःशुल्क उनको, जैसे जैसे पानी उपलब्ध होगा लोग खेत खलिहान और इत्यादि करेंगे तो उससे उत्तराखंड का विकास होगा और लोगों को लगेगा कि ये हमारी एक नैतिक दायित्व है, वो जल, जमीन और जंगल से जुड़े रहेंगे। इसी से ही उत्तराखंड में जो वनाग्नि से लोग तटस्थ हैं वो रह पाएंगे और ये वनाग्नि नहीं होगी, जल और पर्यावरण बचेगा। जय हिंद, जय भारत।